जय डियर स्टूडेंट, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। तो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, आप एनडीए के लिए स्पेशल हम ये जो सीरीज चला रहे हैं, आज इसका तीसरा दिन है। जी हाँ, यानी आज इसका हम थर्ड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जो अभी ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये 2021 फर्स्ट एनडीए इन अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर है, जिसको मैंने आपको कहा कि इसका नाम है 5 का पंच। जी हाँ, हम सिर्फ 5 क्वेश्चन इसमें लेते हैं, जिसके लिए आपको डिस्कशन करवाते हैं। और बहुत अच्छा सेगमेंट से बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। बहुत इजी समय में, बहुत ही कम समय में 10 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं। और हमारी ये सीरीज चलाने के लिए जो पीछे पर्पस वो यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों को कर पाए। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है। वेयर एंड व्हेन डिड द महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन द इंडियन ऑन द कमिंग बैक फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आफ्टर 2 डिकेड्स। जी हाँ, 2 दशकों के पश्चात जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए, तो कहने का मतलब यह था कि भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से गांधी जी ने कहां उपस्थित हुए थे। सार्वजनिक रूप का मतलब होता है कौन सा ऐसा मंच था जब पब्लिक के सामने गांधी जी आए थे। ठीक है, जब अफ्रीका से आने के बाद। तो ऑप्शन है आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था क्या? लखनऊ 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन चल रहा था उसमें गांधी जी आए थे क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 जो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था, क्या गांधी जी उसमें गए थे? और अहमदाबाद इन 1918, क्या अहमदाबाद 1918 में जो मील मजदूर विवाद रहा, गांधी ने क्या उसमें भाग लिया? तो आपको आंसर देना है, बताइए, सोचिए क्या आंसर रहेगा इस चीज का। बड़ा इजी आंसर है इसका, ज्यादा आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना है। देखो, हम ये सब चीज देखते हैं। गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ, बिल्कुल हुआ, और गांधी जी ने इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन में भाग लिया था, बिल्कुल हुआ। लेकिन यहां से पहला पूछा फर्स्ट आपसे, तो ना यहां था, ना यहां था, ना यहां था। आप सर आपका आएगा बिल्कुल आंसर सी जाएगा। याद रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा था, और आपको पता है बीएचयू पंडित मदन मोहन मालवीय, जी हां, पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना करवाने में इनका बड़ा योगदान रहा, और वो भी उस समय हुई। और 1916 में जब पूरे भारत से इन्होंने, भारत के लोगों से समर्थन प्राप्त करके, जो एनी बेसेंट के द्वारा जो संस्कृत कॉलेज था उसको बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया पंडित मदन मोहन मालवीय ने, तो वहां पर भारत के सारे लोग को बुलाया गया था। उसमें गांधी जी ने पहली बार पब्लिक के सामने आकर अपनी भाषण दिए थे। जी हाँ, तो इसका आंसर रहेगा सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, है ना। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस रहा है, याद रखना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, तो फिर आप चंपारण सत्याग्रह बिल्कुल आता है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा सी। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछते गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा रहा, तो वो आंसर चंपारण होता। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी आंसर है। ठीक है, आपका आंसर सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। व्हेन एंड वेयर वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, जिसको कहते हैं हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी ने कब अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा था? जी हां, पहले हम देख लेते हैं स्वराज मतलब क्या होता है। जी हां, स्वराज मतलब होता है सेल्फ रूल, हमारा रूल। तो इस चीज की डिमांड अगर मैं सिर्फ स्वराज की बात करूं, तो ये कांग्रेस ने 1906 में रखी थी, है ना। 1906 अधिवेशन जब कांग्रेस का हो रहा था, तो वहां इस डिमांड को रखा गया था। अधिवेशन था कलकत्ता में, और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये 1906 की बात है, लेकिन यहां सिर्फ स्वराज की डिमांड थी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि भाई बताइए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड को कब रखा, टोटल इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर जाएगा बच्चों लाहौर अधिवेशन 1929 में। देखो, ये पहला सेशन था, बॉम्बे में ये फर्स्ट सेशन है, ये खेड़ा सत्याग्रह रहा, और ये बॉम्बे अधिवेशन रहा 1942, जिसमें हमने क्विट इंडिया मूवमेंट को पास किया था। लेकिन लाहौर सेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता, लाहौर सेशन अध्यक्षता कर रहे थे पंडित नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे बच्चों।
तो पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का मतलब कि अब भारत पूरी आजादी लेगा, अब अधूरी नहीं लेगा, सिर्फ स्वराज नहीं लेगा, पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन ने हमारी बातों को नहीं माना था, तो हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया आपका बी आंसर हो गया। लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्ष पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द कंप्लीट इक्वलिटी मैन एंड वुमेन इन इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत इजी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पुरुष और स्त्रियों में संपूर्ण समता मतलब होता है इक्वलिटी, समानता, कौन से आर्टिकल में दी गई है कि भाई महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए? देख लेते हैं। आर्टिकल 14-15 में दी गई है, या 5th शेड्यूल में दी गई है, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दी गई है, या आर्टिकल 20 में दी गई है? तो देखो, मैं बिल्कुल बताता, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में शेड्यूल्ड एरिया है, तो यहां तो बिल्कुल नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में तो हो ही नहीं सकता भाई, इसमें स्त्री पुरुष का क्या काम है, ये तो आजादी की बात है। और संविधान के अनुच्छेद 20 में क्रिमिनल्स के राइट्स है, तो बचा ऑप्शन है जी हां, बिल्कुल आंसर आएगा आपका ए। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 में यह बात बोली गई। 14 में बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जी हां, विधि के समक्ष समानता और विधि के द्वारा कानून के समय समानता आपको दी जाएगी। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जी हां, तो यह जो जेंडर शब्द आया है उसमें हमको समानता मिली हुई है। और आर्टिकल 14 तो कानून बनाते समय भी समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन जो मिलता है कानून का वो भी समान होना चाहिए। तो महिला और पुरुष के बारे में जो समानता के बारे में दे रखा है वो आर्टिकल 14 और 15 में दे रखा है। इसलिए बच्चों आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया ए। तो देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, चलो आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ लिया, और वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा आपसे अमेरिकन रेवोल्यूशन से। जी हाँ, कहां से पूछा है? अमेरिकन रेवोल्यूशन से पूछा है। At which of the following was the American Declaration of Independence adopted on 4th July 1776? जी हाँ, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा पत्र अंगीकृत किया था। ठीक है, 4 जुलाई याद रखिए। पहली बात तो 4 जुलाई 1774 अमेरिका ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि अब अमेरिका पूरा आजाद होगा ब्रिटेन के कंट्रोल से। ठीक है, पूरा इंसिडेंट आप पढ़ते, बॉस्टन टी पार्टी से शुरू हुई लड़ाई और कहां तक पहुंच गई। तो ये कहां हुआ था? क्या वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस में हुआ था? क्या सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हुआ था? क्योंकि कांग्रेस के 13 कॉलोनियों की मीटिंग बैठती थी और ये डिसाइड करती थी। क्या सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में हुआ था या फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में हुआ था? ये आपके सामने ऑप्शन है चारों, बताइए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, फिलाडेल्फिया। जी हां, फिलाडेल्फिया में ये सभा बैठी थी। 13 कॉलोनीज के लोग थे, क्योंकि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल में जॉर्जिया नहीं आया था, लेकिन बाद में ये भी आ गए। तो 13 कॉलोनी ने 4 जुलाई 1776 को एक डिक्लेरेशन पास किया और यहीं पर लड़ाई की घोषणा जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, और थॉमस जेफरसन जैसे लोग और ये क्रांति को और आगे बढ़ा रहे थे। तो सेकंड यानी द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में अमेरिका ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी बच्चों। फिर लड़ाई कंटिन्यू चलती रही, कई वॉर हुए, बैटल ऑफ साराटोगा से लेकर तमाम वॉर हुए, जिसमें अमेरिका फिर बाद में जीत जाता है और फिर अपना संविधान बना लेता है बहुत जल्दी। दुनिया का पहला देश बना जिसने अपना संविधान लिखित अपनाया। उसी तर्ज पर हमने भी अपना संविधान लिखित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 5 के पंच का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, Who among the following was the head of government was the overthrow by the Bolshevik in 1917 revolution? ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा है रशियन रेवोल्यूशन से पूछा है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन जो बनते हो 3-4 टॉपिकों से बनते हैं। एक बनता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, एक बनता है रशियन रिवॉल्यूशन से, एक बनता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बस इसके अलावा क्वेश्चन और नहीं आते हैं। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। क्या पूछा है भाई? कहने का मतलब है कि 1917 की क्रांति में बोल्शेविकों ने जिस सरकार को हटा दिया था उसका अध्यक्ष कौन था? याद रखना, 1917 में 2 क्रांति हुई थी बच्चों। पहले बता देता हूं,
पहली क्रांति 1917 में हुई थी, जिसको हम फरवरी मार्च की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? फरवरी और मार्च, क्योंकि ये महीने रशियन कैलेंडर के हिसाब से आगे पीछे होते हैं और हमारे कैलेंडर के हिसाब से, इसलिए इसको मार्च और फरवरी कहते हैं। तो जो पहली क्रांति हुई थी वो की थी मेनशेविक लोगों ने। कौन सी पार्टी ने की थी? मेनशेविक ने। और दूसरी जो पार्टी थी वो वोल्शेविक पार्टी थी। याद रखना, दो ही पार्टी रही है, लेकिन वोल्शेविक क्रांति जिसके अध्यक्ष लेनिन थे वो बड़े फेमस हुए। तो उसमें पूछा जो मेनशेविक लोगों ने जो क्रांति की थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछने। अब आपको यह ऑप्शन दे रखा, अलेक्जेंडर केरेस्की थे क्या, प्रिंस लेव थे क्या, ग्रैंड ड्यूक सरगाई थे, या जॉर्ज निकोलस द्वितीय थे। अब देखो, जॉर्ज निकोलस तो रशिया के उस समय जार हुआ करते, तो ये तो होंगे नहीं भाई। ये और ड्यूक सरगाई ये भी नहीं थे, प्रिंस लो वे भी नहीं थे, ये सब मिनिस्टर हुआ करते सरकार में। तो बचे कौन? अलेक्जेंडर केरेस्की। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर केरेस्की मेनशेविक पार्टी के लीडर थे, जो मार्च फरवरी में अध्यक्ष बने थे या प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन क्योंकि ये वादों के अनुसार काम नहीं कर पाए, जैसे वर्ल्ड वॉर से अलग होने की चीजों पे वो अपना डिसीजन नहीं ले पाए थे, इसलिए वोल्शेविक लोगों ने फिर अक्टूबर नवंबर में फिर रेवोल्यूशन किया, जिसको वोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं। और वोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था लेनिन की अध्यक्षता में। बाद में लेनिन दुनिया की पहली प्लोटेरियन गवर्नमेंट स्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति बनेगा और जार को हटा के अपनी उसने सत्ता स्टेब्लिश की। तो कहा जाता है कि भाई जो लॉर्ड वो था आपका एक बड़ा फेमस सोशलिस्ट पर्सन था, कार्ल मार्क्स। जी हाँ, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है उसको स्टेब्लिश करने वाला लेनिन ही रहा। तो बच्चों 5 के पंच में आज के लिए इतना। और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा। रात के 9 साढ़े 9 बजे इसको हम पब्लिश करेंगे। ठीक है, देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।